हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हमने जो क्लास 6 के लिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 1 पैटर्न इन मैथमेटिक्स शुरू किया हुआ है, उसके आज कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन हैं। उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 क्लास 6 के लिए है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, तो उससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे बचते हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे पास एक पैटर्न गिवन है। हमें इन पैटर्न को देखिए, पढ़ लेते हैं एक बार इनके बारे में क्या बोला हुआ है। इन्होंने बोला है, फर्स्ट है, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन द टेबल गिवन बिलो। हमें इन चैप्टर के अंदर जो पैटर्न लगा हुआ है उस पैटर्न को फॉलो करना है, उस पैटर्न को बताना है कि यहाँ पे क्या पैटर्न जो है वो यूज़ हुआ है, उस पैटर्न को हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन जी। तो सबसे पहले है कंप्लीट ग्राफ। तो कंप्लीट ग्राफ के लिए देखिए पैटर्न कौन सा यूज़ हुआ है उसके बारे में हमें डिस्कस करनी है। कंप्लीट ग्राफ के लिए पैटर्न यूज़ हुआ है। सबसे पहले हम कंप्लीट ग्राफ के लिए लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इसके सामने, इसको थोड़ा साइड में करते हैं। अभी यहाँ पे लिखते हैं कंप्लीट पैटर्न लिखना है इसका। हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो पैटर्न को कर रहे हैं। तो पैटर्न है जी, एवरी पॉइंट इज़ कनेक्टेड। पहले हम लिख देते हैं, उसके बाद में आपको समझाते हैं। एवरी पॉइंट इज़ कनेक्टेड to every other point and the number of lines increase as more point are added जी। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इसके अंदर क्या बोला गया। इन्होंने बोला एवरी पॉइंट इज़ कनेक्टेड। देखिए जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, ये दोनों के 2 पॉइंट जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, एवरी पॉइंट इज़ कनेक्टेड टू द अदर पॉइंट ऑफ द नंबर ऑफ लाइंस। अदर पॉइंट जो है, जैसे ये है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। देखिए यहाँ पे 2 डॉट थे, अगले वाली में 3 डॉट है, आप काउंट कर सकते हो। अगले वाली में, नेक्स्ट वाली में 4 डॉट हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ़ डॉट को इंक्रीज़ कर देंगे तो जो नंबर ऑफ़ लाइंस हैं वो भी हमारी इंक्रीज़ हो जाएंगी। यानी कि यहाँ पे हमने क्या करना है, एवरी पॉइंट को अदर पॉइंट के साथ मीट करना है, मिलाना है। तो फर्स्ट के लिए ये हमारा पैटर्न था, ये हमने लिख दिया है। आप लोग दोबारा से देख सकते हो। एवरी पॉइंट इज़ कनेक्टेड टू द एवरी अदर पॉइंट, द नंबर ऑफ़ लाइंस इंक्रीज, मोर पॉइंट आर एडेड। जैसे ही हम मोर पॉइंट ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ़ लाइंस भी जो है हमारी वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो सेकंड है हमारी स्टैक्ड लाइन, स्टैक्ड स्क्वायर। स्टैक्ड स्क्वायर के अंदर जो पैटर्न यूज़ हुआ है उसके बारे में हमने लिखना है, उसको हम लिखते हैं जी। सेकंड पैटर्न जो है उसको यहाँ पे शो करते हैं जी। देखिए सेकंड पैटर्न है हमारा, स्क्वायर के बारे में हमने लिखना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो बोला गया है ईच शेप ऑफ स्क्वायर each shape in sequence each shape in the sequence
is formed a square by adding more row and column columns of dot। हम डॉट भी कह सकते हैं, स्क्वायर भी कह सकते हैं। देखिए क्या बोला गया है, ईच शेप इन द सीक्वेंस इज़ फॉर्म्ड, जो भी हमारे सीक्वेंस में शेप बनी हुई है, ठीक है, स्क्वायर आर एडिड मोर रो एंड कॉलम, तो हम उसके अंदर क्या करेंगे, मोर रो एंड कॉलम जो है वो ऐड करते चले जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 1 स्क्वायर है, यहाँ पे 1 का डबल 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 होगी, यहाँ पे 5 होगी। देखिए यहाँ पे 1 रो थी, 1 कॉलम था, यहाँ पे 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, यहाँ पे 3 रो हैं, 3 कॉलम हैं, यहाँ पे 4 रो हैं, 4 कॉलम हैं। ऐसे वाली जो लाइन होती है उनको रो बोला जाता है, और जो ऊपर से नीचे की तरफ होती है उनको कॉलम बोला जाता है। ठीक है जी, तो रो एंड कॉलम जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, यही बात हमने यहाँ पे आपको बताई है। ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस इज़ फॉर्मड ए स्क्वायर बाय एडिंग मोर रो एंड कॉलम ऑफ डॉट्स। जैसे ही हम रो और कॉलम को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास ये बढ़ती चली जाएंगी। तो स्टैक्ड, नेक्स्ट है जी आपका स्टैक्ड ट्रायंगल्स। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कौन सा पैटर्न लगा हुआ है, देखिए इसके अंदर हम लिखेंगे एज न्यू लेयर आर added as new layer are added, the number of smaller triangle are increase। स्मॉल जो ट्रायंगल है उनकी इंक्रीज़ हो जाएंगी वो। देखिए जैसे जैसे हम नंबर ऑफ़ रो इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ पे कितनी रो हैं आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे 1 रो है, यहाँ पे 1 और 1 के साथ 2 रो होगी, यहाँ पे 1 2 और 3 रो होगी, यहाँ पे 1 2 3 4 रो होगी, यहाँ पे 1 2 3 4 5 रो होगी। जैसे हम रो को इंक्रीज़ करेंगे तो नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स जो है हमारी वो इंक्रीज़ हो जाती है। ये बात हमने इसके अंदर जो पैटर्न है इसके अंदर ये बात बोली है हमने। ये हमारी स्टैक ट्रायंगल है, स्टैक ट्रायंगल के अंदर हमने ये बताया आपको। तो थर्ड है जी हमारी लास्ट है कोच स्नोफ्लेक। तो इसके अंदर जो पैटर्न यूज़ हुआ है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। वो पैटर्न है जी हमारा, उसके बारे में थोड़ा सा पहले हम पैटर्न के बारे में बता देते हैं आपको। ईच शेप gets more complicated by adding teeny bump to each side of the previous shape। प्रीवियस शेप के अंदर अगर हम बम्प बनाएंगे तो वो जो शेप है वो मोर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक ट्रायंगल थी, ये एक ट्रायंगल है, देखिए ये ट्रायंगल है, इसमें हमने इसको ऐसे करके बम्प बना दिया।
जब इसको बम्प बनाया तो ये कितने हो गए, यहाँ पे 3 थे तो 3 से मोर हो जाएंगे, इनके जो नंबर ऑफ़ लाइंस है वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। अभी यहाँ पे एक बम्प को जहाँ पे भी ये कॉर्नर बनेगा, इस कॉर्नर को आपने दोबारा से बम्प बनाना है, और जब भी हम किसी चीज़ का बम्प बनाएंगे तो वो नेक्स्ट फोर टाइप्स और ऐड हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये ही बात यहाँ पे लिखी है, ईच शेप गेट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड। जैसे जैसे हम उनके अंदर बम्प बनाएंगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएगी, उसको बनाना भी मुश्किल होगा। बाई एडिंग टिनी बम्प्स टू ईच शेप ऑफ द प्रीवियस शेप। टिनी बम्प्स जब हम बनाएंगे तो वो नेक्स्ट शेप से हमारी जो शेप होगी उसके अंदर मोर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो ये हमारे सारे के सारे फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट थे। अभी हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है जी, नेक्स्ट सीक्वेंस पूछा है इससे, जो ये शेप्स दी गई हैं इनका नेक्स्ट सीक्वेंस पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो नेक्स्ट सीक्वेंस इनका ड्रॉ करते हैं हम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा, हम इसको लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, हमें ये शेप्स दी गई हैं, हमें इनसे नेक्स्ट शेप बनानी है। तो नेक्स्ट शेप बनाने के लिए हमें ना एक बात याद रखनी है, हम ना इसको एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। पहले येलो लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास 2 डॉट है, यहाँ पे 3 डॉट है, यहाँ पे 4 डॉट है, यहाँ पे 5 डॉट है और यहाँ पे 6 डॉट है। तो नेक्स्ट वाले में कितने डॉट बनेंगे, 7 डॉट बनेंगे। तो आपने पहले तो 7 डॉट ड्रॉ करने हैं। तो 7 डॉट ड्रॉ करते हैं जी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। फिर इन सभी 7 डॉट्स को आपने मीट करना है, मिलाना है। तो मिला लेते हैं जी। तो देखिए हमने इनको मिला लिया 7 डॉट को। 1 2 3 4 5 6 7। कुछ ऐसी शेप बनेगी आपके पास। हम इसको दोबारा से ड्रॉ करते हैं। ये अच्छे से शेप नहीं बनी है तो थोड़ा सा खुला लेके बनाते हैं इसको, थोड़ा सा चौड़ाई में लेते हैं इसको, इसकी ब्रेथ को इंक्रीज़ करते हैं। तो हम इसको दोबारा से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जी क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 तो 6 बनाते हैं जी, 6 और ये 7। अब इन सभी को हम क्या करते हैं जी, मीट करते हैं। ये हम थोड़ा सा बड़ा इसलिए बना रहे हैं ताकि आप लोगों को ये बनाने में आसानी हो। अगर हम छोटा छोटा बना देंगे तो ये बहुत ही टफ़ हो जाएगा। अब इतना सा बनाने के बाद आपने क्या करना है, हर एक पॉइंट को हर एक पॉइंट के साथ अदर पॉइंट के साथ मीट करना है। देखिए जैसे ये इसके साथ तो पहले ही मीट है, तो यहाँ से हम इसको यहाँ पे मीट करते हैं। एक इसके साथ भी हर एक पॉइंट के साथ इनको एक एक बार मीट करना है, एक एक बार तो ज़रूर मिलाना है जी। यहाँ से ये पहले ही मीट है। अब नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, यहाँ से चलते हैं। इसको यहाँ पे मिलाया, इसको यहाँ पे मिलाया, हर एक पॉइंट के साथ मीट करना है और अपने आप आपकी शेप बन जाएगी। अब इस पॉइंट पे आ जाओ, इससे इसको हमने इसको मिलाया, यहाँ से हमने यहाँ पे मिलाया, ठीक है। अपने आप जो भी आपकी शेप है वो नेक्स्ट अपने आप तैयार हो जाएगी। इस वाले पॉइंट पे आओ, यहाँ से हमने यहाँ मिलाया, ठीक है जी। फिर और यहाँ से एक ये रहता है, एक यहाँ आया, ठीक है। और नेक्स्ट वाले में तो सिर्फ एक ही लाइन रहती है, वो ये रही, बाकी सारी लगी हुई हैं। तो ये आपकी जो है नेक्स्ट टाइप की शेप बनेगी। इससे नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में नेक्स्ट शेप पूछी है, तो नेक्स्ट शेप आपकी फर्स्ट के लिए ये होगी, इस पैटर्न के लिए ये शेप होगी। तो इस पैटर्न के लिए, सेकंड पैटर्न के लिए हम जो शेप बना रहे हैं वो नेक्स्ट इससे आगे बना देते हैं। सेकंड के लिए हम शेप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। देखिए इसके अंदर 1 स्क्वायर था, यहाँ पे 2 होगी, 2 रो, यहाँ पे 3 रो, यहाँ पे 4 रो, यहाँ पे 5 रो। तो नेक्स्ट में कितने आएंगी, 6 रो और 6 कॉलम आएंगे। तो बना देते हैं जी 6 रो और 6 कॉलम। तो देखिए क्या बने, कैसे बनेंगे। आपको क्या करना है, एक
थोड़ा सा बड़ा सा डिब्बा बनाना पड़ेगा। यहाँ से हमने लिया, ये एक शेप बनाई है। अब इसके अंदर 6 रो होनी चाहिए। तो ये होगी हमारी 1 2 3 4 और ये 5 और 6। ऐसे ही नीचे से भी 6 होनी चाहिए। 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 बन गई। तो ये हमारी नेक्स्ट शेप का जो है उससे नेक्स्ट पैटर्न होगा जो कि आपसे पूछा गया है। अब थर्ड में है ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स में भी आपको रो ही काउंट करनी है। यहाँ पे 1 रो है, यहाँ पे 2 लाइनें हैं, यहाँ पे 3 हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है। तो नेक्स्ट वाली में कितनी बनेंगी? 6 लाइनें बनानी है आपने। एक ट्रायंगल लेनी है और इसके अंदर कितनी लाइनें बनानी है? 6। तो यहाँ पे बनाती हैं जिसको, एक ट्रायंगल लेनी है आपने। ये हमने एक ट्रायंगल ली और इसके अंदर हमने कितनी रो बनानी है? 6 लाइंस तो हमने जो हैं वो ड्रॉ करनी है। तो देखिए जी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब इन सभी को मीट करना है। नेक्स्ट में हम इनको सभी को मीट कर देंगे, मिला देंगे और मिलाने से आपके पास जो पैटर्न है वो खुद ही बन जाएगा। तो देखिए, यहाँ से भी 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, यहाँ से 5 और यहाँ से 6, ये बना है जी। ठीक है। अब इधर से भी बनाएंगे। यहाँ से आएगा ये 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4 और यहाँ से 5 और ये नेक्स्ट आपका 6 तो है ही है। तो इस तरीके से ये आपकी नेक्स्ट शेप बन जाएगी। और जो हमारी लास्ट जो शेप है, इसका जो नेक्स्ट पैटर्न बनेगा वो सेम टू सेम सिमिलरली यही पैटर्न बनेगा जो ये गिवन है। सेम टू सेम यही पैटर्न आपने नेक्स्ट शेप में आपको बनाना है। ऐसा ही पैटर्न नेक्स्ट भी बनेगा, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हम इसको बनाएंगे तो ये हमसे कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती ज़रूर रह जाएगी। तो आपने यहाँ से इस शेप को कॉपी करके बना लेना है जी नेक्स्ट के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। 1.6 रिलेशन टू नंबर सीक्वेंस। अब रिलेशंस पूछी जाएंगे हमसे नंबर सीक्वेंस के रिगार्डिंग। तो उन रिलेशंस को हमने शो करना है, आंसर देने हैं कि क्या क्या रिलेशंस पूछी गई हैं। तो क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। काउंट द नंबर ऑफ साइड्स इन ईच द शेप ऑफ द सीक्वेंस इन द रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन के पॉलीगन वाली शेप्स लेनी है आपने और उनके अंदर नंबर ऑफ साइड्स को काउंट करना है। विच नंबर ऑफ सीक्वेंस डू वी गेट, तो आपको कौन सा नंबर ऑफ सीक्वेंस मिलेगा वो बताना है। व्हाट नंबर अबाउट द कॉर्नर ऑफ द शेप इन द सीक्वेंस ऑफ द रेगुलर पॉलीगन, आपको उसके कॉर्नर भी बताने हैं कितने हैं। डू वी गेट द सेम नंबर ऑफ द सीक्वेंस, क्या वहाँ से भी हमें सेम नंबर ऑफ सीक्वेंस मिला है, इन सब के बारे में हमें बताना है। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बोला है कि रेगुलर पॉलीगन लेनी है। तो रेगुलर पॉलीगन्स जो होती हैं वो ये वाली शेप होती है। मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ। ये वाली शेप्स होती हैं वो रेगुलर पॉलीगन्स, ये रही जी। ठीक है। तो ये वाली शेप्स होती हैं जैसे ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल। एक बार मैं इसको कोशिश करता हूँ कि अगर ये सिलेक्ट हो गया तो हम इसको उठा के नेक्स्ट पेज पे ही ले जाएंगे। ये हो गया 9। दोबारा से करते हैं ट्राई। रेगुलर पॉलीगन्स हैं। ठीक है। तो इसका सिलेक्ट, ये पूरा ही सिलेक्ट हो रहा है हमारे पास। हम इसको सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। नो, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा। तो ये है शेप्स मैंने आपको दिखा दी हैं। अब इनका हम सॉल्यूशन करते हैं जी। तो सॉल्यूशन में देखिए, सबसे पहली शेप थी आपकी ट्रायंगल। फर्स्ट शेप क्या है जी? ट्रायंगल।
तो ट्राइंगल में हमें ये बताना है कितनी साइड्स हैं और कितने कॉर्नर हैं। तो साइड यहाँ पे हम लिखेंगे साइड और यहाँ पे हम लिखेंगे कॉर्नर, ठीक है। और यहाँ पे हम ट्राइंगल की जगह लिखते हैं शेप, यहाँ पे हम लिखते हैं शेप, हम यहाँ पे लिखते हैं जी शेप्स। तो सबसे पहली शेप है जी ट्राइंगल, सबसे फर्स्ट शेप है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं 3 और कॉर्नर कितने होते हैं वो भी 3 होते हैं जी, ठीक है। सेकंड शेप है जी आपकी क्वाड्रिलेटरल, इसको हम डॉट डाल देते हैं कि इस तो क्वाड्रिलेटरल में कितनी शेप्स होती हैं, क्वाड्रिलेटरल में होती हैं जी 4 शेप्स होती है, 4 साइड्स होती हैं और 4 ही कॉर्नर होते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास पेंटागन। पेंटागन को ड्रॉ करते हैं, उसके बारे में लिखते हैं जी क्या होती है पेंटागन। 3 नंबर है जी पेंटागन। पेंटागन में है पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं और 5 ही कॉर्नर होते हैं। फोर्थ है जी हेक्सागन। हेक्सागन में 6 साइड होती हैं और 6 ही कॉर्नर होते हैं। 7 है जी हेप्टागन। हेप्टागन में 7 साइड्स होती हैं और 7 ही कॉर्नर होते हैं। और लास्ट है हमारी ऑक्टागन। ऑक्टागन उसको बोला जाता है जिसकी 8 साइड हो और 8 ही कॉर्नर हो। तो हमारे पास क्या सीक्वेंस बना, हमारे पास सीक्वेंस बना है सीक्वेंस वी गेट सीक्वेंस, ऐसे लिखेंगे वी गेट सीक्वेंस। तो सीक्वेंस जो बना है वो बना है 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। अगर हम आगे साइड्स लेंगे तो ये पैटर्न बनेगा हमारे पास। तो हमारे पास सीक्वेंस क्या बना है, सीक्वेंस बना है जी काउंटिंग नंबर। तो वी गेट सीक्वेंस ऑफ काउंटिंग नंबर, वी गेट सीक्वेंस ऑफ काउंटिंग नंबर। तो हमें कैसे नंबर मिले हैं, काउंटिंग नंबर मिले हैं, ठीक है। क्योंकि हम इसके अंदर रीज़न दे सकते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ़ साइड्स एंड नंबर ऑफ़ कॉर्नर्स जो थे वो सिमिलर थे, इसलिए जो कॉर्नर्स से मिलके जो पैटर्न बनेगा वो भी क्या होगा, काउंटिंग नंबर ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप लोग देखिए। क्वेश्चन है काउंट द नंबर ऑफ़ लाइन्स इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द कंप्लीट ग्राफ। अब आपको कंप्लीट ग्राफ लेना है और कंप्लीट ग्राफ एक बार आपको दिखा देते हैं कौन सा है कंप्लीट ग्राफ। ये रहा जी आपका रेगुलर पॉलीगन के बाद जो ग्राफ आता है उसको कंप्लीट ग्राफ बोला जाता है। ये है आपका कंप्लीट ग्राफ। इस कंप्लीट ग्राफ में से आपको बताना है, ठीक है, क्या पूछा है, देखिए जी क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, नंबर ऑफ़ लाइन्स पूछी गई है। क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ़ लाइन्स। तो देखिए जी अब कंप्लीट ग्राफ का सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये आपका 2 है शायद। तो इसका सॉल्यूशन के लिए लिखिए सबसे पहले तो कितनी लाइन्स हैं, K2 जो शेप है, ये मार्कर हम चेंज कर लेते हैं, ये दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो हमारी K2 शेप है उसके अंदर नंबर ऑफ़ लाइन्स कितनी है, 1 लाइन। कितनी लाइन है, 1 लाइन। K3 जो शेप है, पैटर्न है आपका K3, उसके अंदर नंबर ऑफ़ लाइन कितनी है, 3, ठीक है जी। और जो आपकी K4 शेप है उसके अंदर नंबर ऑफ़ लाइन्स कितनी है, 6। और जो हमारी K5 लाइन है उसके अंदर नंबर ऑफ़ लाइन्स कितनी है, 10। तो देखिए हमारे पास क्या पैटर्न मिला है, हमें पैटर्न भी बताना है, ठीक है। वी गेट द सीक्वेंस। तो हमें जो नंबर्स मिले हैं, तो सीक्वेंस हमें मिले हैं, यहाँ पे लिखेंगे वी गेट द सीक्वेंस तो सीक्वेंस क्या मिला है हमें, 1 3 6 10 डैश 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 एंड सो ऑन।
तो ऐसे ही और भी नंबर आ सकते हैं। और ये सारे के सारे कैसे नंबर होते हैं, ये होते हैं जी हमारे ट्रायंगुलर नंबर। हमने पहले भी पढ़ा है, वी गेट द सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, अगर आपको इसका रीज़न पूछा है, एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, क्या रीज़न भी पूछा गया है। कैन यू एक्सप्लेन, यस इन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए भी बोला है, तो एक्सप्लेन के लिए इसका रीज़न लिखेंगे। दिस हैपन बिकॉज in a complete graph every vertex is connected to other vertex, is connected to every other vertex. Every other vertex. ठीक है नहीं, तो ये इसका रीज़न रहेगा कि हर एक का जो वर्टेक्स है, यानी कि जो किनारा है, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा इसलिए हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मैनी लिटिल स्क्वायर आर देयर इन द शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द स्टैक स्क्वायर। अब स्टैक स्क्वायर लेना है, और स्टैक स्क्वायर कौन से हैं वो भी आपको एक बार शो कर देते हैं। इसके बाद जो शेप आती है ये स्क्वायर वाली है, इन सभी को स्टैक स्क्वायर बोला गया है। आप लोग यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, ये देखिए स्टैक स्क्वायर, इन सभी नंबर्स को क्या बोला गया है जी, स्टैक स्क्वायर। यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे नंबर जो हैं वो स्टैक स्क्वायर है। तो इन नंबर्स के बारे में हमें डिस्कस करना है स्टैक स्क्वायर के। देखिए क्या है, विच नंबर ऑफ सीक्वेंस डू वी गेट, और सीक्वेंस बताना है हमें, क्या सीक्वेंस हमें मिला है। तो देखिए जी, स्टैक स्क्वायर्स के बारे में लिखेंगे हम। जो हमारी फर्स्ट शेप है, जो हमारी फर्स्ट शेप है उसके अंदर कितने स्क्वायर हैं, हम कह सकते हैं 1 लिटिल स्क्वायर है। कितने स्क्वायर हैं जी, 1 लिटिल स्क्वायर। जो हमारी सेकंड शेप है, तो सेकंड शेप में कितने स्क्वायर हैं, आप लोग कह सकते हो 2 इंटू 2 की, वो 2 इंटू 2 यानी कि 4 स्क्वायर्स है। 2 रो है और 2 कॉलम है, तो कितने 4 लिटिल स्क्वायर है। जो हमारी थर्ड शेप है उसके अंदर थर्ड शेप के अंदर हमारी 3 इंटू 3 यानी कि 3 3 ज़ा 9 लिटिल स्क्वायर है। और जो हमारी फोर्थ शेप है उसके अंदर हमारे 4 इंटू 4 16 स्क्वायर है। और ऐसे ही सेम टू सेम हमारे पास जो फिफ्थ शेप है हमारी, उसके अंदर हमारे पास 5 इंटू 5 यानी कि 25 स्क्वायर है। लिटिल स्क्वायर लिख लो या स्क्वायर लिख लो, एक ही बात है। तो हमारे पास जो पैटर्न लगा हुआ है, वी गेट द सीक्वेंस, यहाँ से हमें क्या सीक्वेंस मिला है, वी गेट द सीक्वेंस, हमें जो सीक्वेंस मिला है वो मिला है जी 1, जो हमें सीक्वेंस मिला है वो मिला है 4 9 16 25 एंड सो ऑन। ये हमें सीक्वेंस मिला है। और ये कैसे नंबर होते हैं हमारे, हमें पता है ये वाले नंबर स्क्वायर नंबर होते हैं। तो सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर,
हमें कैसा सीक्वेंस मिला है जी, हमें मिला है स्क्वायर नंबर सीक्वेंस मिला है। और अगर हम इसका रीज़न लिखना है तो लिखेंगे बिकॉज़, रीज़न में हमें लिखना है बिकॉज़ ईच स्टेप in the sequence each step in the sequence forms a perfect square। ये हमारे पास कैसी शेप बना रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर की शेप बना रहे हैं। परफेक्ट स्क्वायर ग्रिड्स भी लिख लो आगे, ग्रिड्स, परफेक्ट स्क्वायर ग्रिड्स बना रहे हैं। इस वजह से हमारे पास जो है ये नेक्स्ट नंबर जो होंगे वो भी कैसे बनाएंगे जी, हमारे पास उनका आंसर भी सिमिलर आएगा, सेम आएगा जी, ठीक है। और ये सारे के सारे कैसे नंबर होते हैं, हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी लिटल ट्रायंगल्स आर देयर इन द शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द स्टैक ट्रायंगल। स्टैक ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करना है आपने, तो स्टैक ट्रायंगल आपके फिगर मैथ में आप लोग देख सकते हो, ठीक है। स्टैक ट्रायंगल बाकी मैं एक बार आपको शो भी कर देता हूँ, ये होती है हमारी स्टैक ट्रायंगल्स। इसको इरेज करते हैं और ये सारे का सारा हमारा क्या होता है जी, ये वाले जो होते हैं हमारे स्टैक स्क्वायर होते हैं, सॉरी स्टैक ट्रायंगल्स होती हैं। और स्टैक ट्रायंगल्स के बारे में ही हमने क्वेश्चन को डिस्कस करना है। तो क्या क्वेश्चन है जी, देखिए फर्स्ट शेप जो स्टैक ट्रायंगल की फर्स्ट शेप है उसके अंदर हमारे पास आपको क्या पूछा गया, आपको पूछा गया है हाउ मैनी ट्रायंगल्स, कि कितने ट्रायंगल्स हैं। फर्स्ट शेप में वन ही ट्रायंगल है। जो आपकी सेकंड शेप है उसके अंदर कितने ट्रायंगल्स हैं, हम यहाँ पे लिख देंगे जी, सेकंड शेप में हम काउंट कर सकते हैं। तो हमारे पास 4 ट्रायंगल्स हैं, 3 स्मॉल है और एक बड़े वाली ट्रायंगल्स, तो 4 ट्रायंगल्स हो गए हमारे पास। नहीं 4 ट्रायंगल है, ठीक है जी। और थर्ड शेप में हमारे पास कितनी ट्रायंगल्स हैं, थर्ड ट्रायंगल्स में हमारे पास बनेंगी 9 ट्रायंगल्स। और फोर्थ शेप में हमारे पास कितनी ट्रायंगल्स बनेंगे, आप लोग काउंट कर सकते हो अपनी शेप के अंदर, तो ये बनेंगी 16 ट्रायंगल्स, ठीक है जी। और नेक्स्ट है हमारी फिफ्थ शेप में कितनी ट्रायंगल्स बनेंगी, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो होंगे वो 25 होंगे। ऐसे ही हमारे पास नंबर ऑफ सीक्वेंस जो हमें मिला है, तो हम लिखेंगे वी गेट नंबर ऑफ सीक्वेंस क्या मिला है हमें, 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। तो ये सारे नंबर कैसे हैं, तो ये भी हमारे पास स्क्वायर नंबर है, ऑफ स्क्वायर नंबर। तो कैसे नंबर्स हमें मिले हैं जी, हमें मिले हैं स्क्वायर नंबर्स, ओके। तो ये हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हम देखते हैं स्क्रीन पे है, वी गेट फ्रॉम वन शेप टू द नेक्स्ट शेप इन द कोच सनफ्लेक सीक्वेंस, वन रिप्लेस टू द लाइन सेगमेंट बाय द स्पीड बम्प्स। जैसे स्पीड ब्रेकर होता है ऐसे ही स्पीड बम्प्स बनाए गए हैं। As the one does the more and more times as its change becomes the teeny and teeny very small lines। जैसे जैसे हम बम्प्स बनाते जाएंगे तो हमारे पास जो शेप्स हैं वो छोटी छोटी होती चली जाएंगी और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएंगी। तो आपको बताना है हाउ मैनी टोटल लाइन सेगमेंट्स, आपको क्या बताना है, हाउ मैनी टोटल लाइन सेगमेंट्स, तो कितने लाइन सेगमेंट्स बनेंगे। तो देखिए जी, जो हमारी फर्स्ट शेप है, जो हमारी क्या है, फर्स्ट शेप है हमारी, फर्स्ट शेप, इसके अंदर हमारे पास जो हैं 3 लाइन्स हैं, 3 लाइन सेगमेंट हैं। कितने लाइन सेगमेंट हैं, 3। और जो हमारी सेकंड शेप है, सेकंड शेप में कितने लाइन सेगमेंट हैं, आप काउंट कर सकते हो 12। कितने लाइन सेगमेंट हैं, 12।
12 लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग इनको लिख लेंगे। थर्ड शेप जो हमारी है, थर्ड शेप में हमारी कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं? 48 लाइन सेगमेंट। कितनी है जी? 48 लाइन सेगमेंट। तो हमारे पास जो सीक्वेंस बना है वो हमें मिला है, देखिए, वी गेट द सीक्वेंस सीक्वेंस क्या मिला है हमें? 3 मिला है, 12 मिला है, 48 मिला है एंड सो ऑन। और नेक्स्ट भी ऐसे ही नंबर होगा। तो ये नंबर्स जो है वो क्या है? ये सारे नंबर्स हैं भाई, लाइन सेगमेंट इंक्रीज़, ठीक है। तो ये इंक्रीज़ हो रहे हैं लाइन सेगमेंट कैसे, किससे? अपने जो खुद नंबर आया है, फर्स्ट नंबर है, उसका मल्टीपल ऑफ 4। जैसे 3 है, हमारे पास क्या है? 3 है। तो 3 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 12। फिर ऐसे ही 12 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आएगा 48। फिर 48 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा, देखिए 48 को 4 से करेंगे तो 4 8 जा 32, 192। तो ऐसे ही हमारे पास जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज़ होते चले जाएंगे, ठीक है जी। तो हमने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस भी करना है, लिखना भी है, क्योंकि इन्होंने रीज़न भी पूछा गया है। तो लाइन सेगमेंट इंक्रीज़ हो रही है, तो हम लिखेंगे लाइन सेगमेंट इंक्रीज़ बाय multiplying the previous number by 4 forms a sequence of 3 times power of 4। 3 टाइम पावर ऑफ 4 जो है हमारे पास जो है सीक्वेंस जो है वो बनेगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा लास्ट क्वेश्चन, और इस तरीके से हमने ये जो फर्स्ट चैप्टर है पैटर्न इन मैथमेटिक्स ये कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो कमेंट करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।